अगर आप भी ब्लॉगर पर एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत लॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे आप एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हो और भी ब्लॉगर पर। ठीक है, मेरा ब्लॉगर पर 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 या 4 साल का, और वर्डप्रेस पर भी 1 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पर यह है कि वर्डप्रेस पर आपको कई प्लगइन्स या टूल्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो पोस्ट है वो एसईओ फ्रेंडली है या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया तो उसी के आधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके एसईओ फ्रेंडली पोस्ट ब्लॉगर पर लिख सकते हो और उसे आसानी से रैंक करवा सकते हो। ठीक है, तो सिंपली अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको ब्लॉगर की पूरी जानकारी दी थी और ब्लॉगर डैशबोर्ड की पूरी जानकारी थी एक एक चीज़ की, तो आप वो वीडियो ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो सिंपली अब मैं आपको बताऊं कैसे आप एक ऐसी फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हो। तो सिंपली मैंने एक पोस्ट लिखी है, शॉर्ट पोस्ट है, तो आपको समझाने के लिए कि ब्लॉगर पर ऐसी फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखे। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है, छोटी सी पोस्ट है और इसमें जो मेरे मेन कीवर्ड है इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो सिंपली अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जो आप पोस्ट है वो कैसे लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि पोस्ट वैसे असल में लिखते कैसे, तो सिंपली आपको जो पहले हैं 200 से 300 वर्ड में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप पोस्ट में क्या बताने वाले। जैसे कि मैंने लिखा है, अगर आप भी नए ब्लॉगर हो और blogger.com का इस्तेमाल करते हो तो ये पोस्ट आपके लिए, क्योंकि हम इस पोस्ट में आप बताने वाले हैं कि ब्लॉगर वैसे फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखे। तो इसमें आपको सिंपली ये लिखना है कि आप अपनी पोस्ट में लोगों को क्या बताने वाले हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपकी बॉडी आई थी, जैसे कि ये मेरी बॉडी है, मैंने बॉडी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखा है क्योंकि अगर मैं इसको लिखता तो ये 2000 वर्ड तक चली जाती। ठीक है, तो इस तरह से आपको बॉडी लिखनी है, आपको मेन पॉइंट्स लिख लेने हैं, उनके नीचे आपको फिर जो आपके पूरी जानकारी वो देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट्स है, तो अगर मैं इनमें 100 वर्ड भी लिखूँ तो ये 2000 वर्ड की हमारी बॉडी हो जाएगी, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, ये देखिए। एंड उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आती है आपकी कंक्लूज़न आता है यहाँ पर। ठीक है, तो कंक्लूज़न में एक्चुअली होता ही है कि जो आपने अपनी बॉडी में बताया है, ठीक है, जो जानकारी दी है उसके बारे में आप कंक्लूज़न में बताते हैं कि आपने इस पोस्ट में ये चीज़ें पढ़ी हैं एंड अगर आप इन्हें अपनी पोस्ट में इम्प्लीमेंट करते हो तो ये आपके लिए लाभदायक हो सकती है। ठीक है, तो सिंपली ये होता है कंक्लूज़न, बॉडी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि हमने एक पोस्ट लिख ली, मान लीजिए इंट्रोडक्शन भी सही है, बॉडी भी एंड कंक्लूजन, तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका एसईओ करके हम अपनी पोस्ट को रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी मेन चीज़ है वो है मेन कीवर्ड। हमारा एसईओ टोटली मेन कीवर्ड पर ही डिपेंड करता है। तो मेन कीवर्ड एक मुख्य कीवर्ड होता है जिस पर हम अपनी पोस्ट रैंक करवाएंगे। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो मुख्य कीवर्ड है वो है एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखें। ठीक है, तो मैं इसमें से ओनली 3 वर्ड्स को चूज़ करता हूँ, एसईओ फ्रेंडली पोस्ट। ठीक है, तो सिंपली इसलिए इसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। मैं सिंपली ये तरीका यूज़ करता हूँ कि जैसे मैं ब्लॉगर पर, ठीक है, एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखूँ एसईओ फ्रेंडली कंटेंट या पोस्ट, ठीक है, एक ही मतलब है पोस्ट, अगर मैंने कैसे लिखा तो ये देखिए ये आ गया। ठीक है, ब्लॉग, तो यहाँ पर जो मेरा एसईओ फ्रेंडली है वो मेरा मेन कीवर्ड आ चुका है, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, आपने भी जो आपको मेन कीवर्ड जिसको गूगल पर ज़्यादा सर्च किया जाता है और ठीक है उसे चूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरा मेन कीवर्ड हो गया एसईओ फ्रेंडली पोस्ट। तो ठीक है, तो अब हम इसके ही अनुसार अपना एसईओ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया जो कि आधे घंटे का था और जिसमें आपको बहुत डीप इन्फॉर्मेशन दी थी और वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया था एंड उसका साउंड अच्छे से नहीं आया था। तो मैं थोड़ा सा घूम गया था, मैं डिप्रेशन टाइप में हो गया था कि यार अब क्या करूँ। तो मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए एंड कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही कि मेन कीवर्ड एसईओ, तो हम पहले मेन कीवर्ड का ही एसईओ करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है यूज़ मेन कीवर्ड इन फर्स्ट 100 वर्ड्स। मतलब कि पहले 100 शब्दों में जब आप पोस्ट लिखते हो तो पहले 100 शब्दों में आपको मेन कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो ये मेरे पहले 100 शब्द हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मेरा मेन कीवर्ड है वो ये है एसईओ फ्रेंडली पोस्ट। तो मैंने इसे यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए है अपने पहले 100 वर्ड्स में, ठीक है। एंड दूसरा है यूज़ मेन कीवर्ड इन लास्ट 100 वर्ड्स, ठीक है। जो लास्ट के 100 शब्द होते हैं वहाँ पर भी हमें मेन कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में लास्ट 100 वर्ड्स में किया है। ये देखिए ब्लॉगर पर एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखे, पोस्ट आपको पसंद आई होगी इस पोस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली पोस्ट, तो इसका इस्तेमाल भी मैंने किया है। तो ये 2 चीज़ें हमारी कवर होगी। एंड थर्ड जो थिंग वो है कि बोल्ड मेन कीवर्ड एंड लाइंस, ठीक है। जो आपके मेन कीवर्ड है, जैसे कि मेरे यहाँ पर मैंने मेन कीवर्ड एसईओ फ्रेंडली पोस्ट, तो इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको बोल्ड पे बी पे क्लिक कर दें, तो ऐसे बोल्ड, ठीक है। तो जो मेन कीवर्ड है आपको लगता है कि ये मेन कीवर्ड है, ठीक है, तो उसको बोल्ड कर दें। एंड कोई लाइन आपको मेन लगती है, जैसे कि मुझे ये लग रही है कि आमतौर पर जब कोई नया ब्लॉगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो मुझे ये पूरा ही आपको जो आपको कोई एक ऐसा छोटा सा पैराग्राफ है पोस्ट में जो कि पूरा का पूरा बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप पूरे को बोल्ड नहीं करना चाहते तो उसे इटैलिक कर दीजिए आई पर क्लिक करके, ठीक है। तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आप ऐसा कर सकते हो या बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कम से कम एक ही पैराग्राफ को करिए, नहीं कि आप हर पैराग्राफ दूसरे तीसरे पैराग्राफ को बोल्ड या इटैलिक करते चले, ठीक है। आप मेन वर्ड्स होते हैं उनको ही करें। जैसे एसईओ फ्रेंडली यहाँ पर पोस्ट है तो मैं इसे भी बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो इसे भी मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ये इटैलिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया कि यूज़ मेन कीवर्ड एंड लाइंस, ठीक है। बोल्ड मेन कीवर्ड्स एंड लाइन। एंड नेक्स्ट है हमारा यूज़ मेन कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये रही हमारी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो। तो यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन है, इसे मैं यहाँ पर ये देखिए, तो जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपको 100 से 150 वर्ड्स की लिखनी, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखनी कि आपने अपनी पोस्ट में क्या बताया। ये आपके जो रिजल्ट्स होता है गूगल सर्च में वहाँ पर शो होती है, और आप मेन कीवर्ड को वहाँ पर यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने, अगर आप अभी एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर कम से कम एक बार आपका मेन कीवर्ड इस्तेमाल किया होना चाहिए, ठीक है। तो उसका एग्जांपल मैं आपको इन पूरे हेडिंग से बाद दूंगी कैसे मेन कीवर्ड ज़रूरी होता है आपकी ब्लॉग के लिए। एक लाइव एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यूज़ मेन कीवर्ड इन परमालिंक। तो परमालिंक ये होता है हमारी पोस्ट जो पोस्ट का लिंक होता है वो। तो यहाँ पर ये देखिए जो मेरा परमालिंक है वो यही है, एसईओ फ्रेंडली पोस्ट, ओके। तो ये देखिए एसईओ फ्रेंडली पोस्ट मैंने यूज़ किया। आप अपने परमालिंक में जो आपका मेन कीवर्ड है उसी को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड परमालिंक में जब आप करते हो, अगर आप नए हो, अगर आपको नहीं पता, तो सिंपली आपको मेन कीवर्ड इस तरह से लिखना है, एसईओ एंड स्पेस की जगह आपको हाइफन माइनस लगाना होता है, ठीक है। एंड फिर फ्रेंडली हाइफन पोस्ट, ओके, बस इतना ही। ये भी हमारा हो गया। एंड इसके बाद है यूज़ मेन की इन ओल्ड टैग। ओल्ड टैग जो होता है वो हमारी इमेज में होता है, ठीक है। तो आप अपनी जो पोस्ट है वहाँ पर इमेज का ज़रूर इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत अच्छी होता है। ओल्ड टैग क्या होता है, ठीक है, और वहाँ पर मेन कीवर्ड कैसे ऐड करते हैं। तो ये देखिए जब आप क्लिक करेंगे आपकी इमेज पर, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो आपका टाइटल है उसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। आप चाहे तो जो सिंपल मेन कीवर्ड है उसी को यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप पूरा टाइटल भी डाल सकते हो जैसे मैंने डाला है, ठीक है। अगर आप चाहे तो सिंपली यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ओनली टाइटल भी डाल सकते हो आप। टाइटल टैग और ओल्ड टैग दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो इमेज एसईओ है वो यही होता है, ठीक है। एंड इसके बाद यूज़ मेन कीवर्ड ये हो गया। अब हमारा लास्ट है मेन कीवर्ड का कि यूज़ मेन कीवर्ड इन हेडिंग्स, ठीक है। तो जैसे कि हेडिंग्स ये होती है, ठीक है। तो आपको H1 H2 हेडिंग्स का पता ही होगा। अगर नहीं पता तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं इस पोस्ट को पूरा लिखता तो ये जो सभी पॉइंट ये मेरे मेन पॉइंट्स है, तो यहाँ पर मैं H2 हेडिंग का इस्तेमाल करता, जो मेरी मेन हेडिंग है उसका इस्तेमाल करता, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं हेडिंग्स का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर हेडिंग का इस्तेमाल किया, जैसे कि मेन कीवर्ड एसईओ, ये मेरी जो है वो हेडिंग है, ठीक है। तो मैं हेडिंग के लिए सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, नॉर्मल पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हेडिंग आ गई, ठीक है। तो अब ये मेरी सभी सब हेडिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा एक एक करके, ठीक है। एंड यहाँ पर नॉर्मल में जाके यहाँ पर सब हेडिंग पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इनके नीचे मैं लिख दूंगा कि इसके नीचे मुझे क्या लिखना है कि आपको मेन कीवर्ड को पहले 100 शब्दों में इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, तो ऐसी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज़ मेन कीवर्ड इन हेडिंग। तो जैसे कि ये जो मेन कीवर्ड है वो हेडिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं मेरा ये है कि ब्लॉगर पर एसईओ फ्रेंडली पोस्ट, तो एसईओ फ्रेंडली पोस्ट, तो ये देखिए
ब्लॉगर पोस्ट का एसईओ कैसे करें। तो जो आपका मेन कीवर्ड, तो ऐसे लिख सकते हो कि मेन कीवर्ड एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह से मेन कीवर्ड ओके एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखने के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप हेडिंग्स में कम से कम, अगर आपकी ज़्यादा हेडिंग्स है तो आप कम से कम 2 या 3 बार, कम से कम 3 या 4 बार ही मेन कीवर्ड का इस्तेमाल करें अपने हेडिंग में। अगर आपका जो हेडिंग्स है वो थोड़ी हैं तो कम से कम 1 बार ज़रूर हेडिंग्स में मेन कीवर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, एंड अगर सब हेडिंग्स है तो वहाँ पर भी कम से कम 1 सब हेडिंग में मेन कीवर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन मेन कीवर्ड का इस्तेमाल आपको ऐसे करना है जैसे वो पोस्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अब मैं आपको मेन कीवर्ड का एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो नीचे वाले स्टेप्स हैं उनको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अब लिंक्स की बारी है। तो यूज़ एक्सटर्नल लिंक्स, मतलब कि आपको आपकी ब्लॉग में इस तरह से रीड मोर का ऑप्शन लगा के जो आपकी पुरानी पोस्ट है उनको ऐड करना है। ठीक है, अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो पहले आपको टाइटल लिख देना है एंड उस पर ऐसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लिंक पर जाना है एंड जो आपकी उस पोस्ट का लिंक है उसे यहाँ पर पेस्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ही ब्लॉग का लिंक ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है कि एक्सटर्नल लिंक, जिसे हम आउटबाउंड लिंक भी कहते हैं। तो वो होता है किसी दूसरी ब्लॉग, हाई अथॉरिटी ब्लॉग का लिंक ऐड करने। इससे होता यह है कि जब जो गूगल के क्रॉल होते हैं वो बोट्स होते हैं वो फैच करते हैं हमारी ब्लॉग को। तो जब हमारे लिंक्स दूसरी ब्लॉग पर गए होते हैं तो और हाई अथॉरिटी ब्लॉग पर, तो उनको लगता है कि ये ब्लॉग थोड़ी मतलब कि अच्छा कंटेंट यूज़ करिए, तभी इसने हाई अथॉरिटी ब्लॉग को जो है वो लिंक किया है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत रैंकिंग इंप्रूव होती है। एंड जब आप अपनी ही ब्लॉग पोस्ट का लिंक देते हैं अदर, तो जिन पोस्ट का आपने लिंक दिया है उनकी रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। ठीक है, एंड जो मेन कीवर्ड है जैसे मैंने आपको बताया कि टाइटल में करें एंड H1 H2 का इस्तेमाल करें, तो ये भी हमारे जो मेन कीवर्ड बोल्ड वगैरह करते हैं, जो डिफरेंट लुक देते हैं हम जिस कीवर्ड को, तो गूगल उसे सबसे पहले फैच करता है एंड उसे देखता है कि ये कौन सा कीवर्ड है। एंड जैसे ही कोई उससे रिलेटेड क्वेरी को सर्च करता है तो गूगल हमारे रिजल्ट दिखा देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लिंक्स एंड इंटरनल लिंक्स। उसके बाद यूज़ इमेज एंड वीडियो इमेज मैंने आपको बता दिया। एंड वीडियो का इस्तेमाल भी आप पोस्ट में कर सकते हैं। इससे आपका बाउंस रेट जो है वो कम होगा और आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। एंड राइट लॉन्ग पोस्ट एंड शॉर्ट पैराग्राफ, आपको पोस्ट कम से कम 1000 वर्ड की तो लिखनी ही है। एक सर्वे के अनुसार जो पोस्ट रैंक होती है टॉप 10 में, उनकी जो लेंथ है वो 1890 वर्ड की होती है। तो आप चाहे तो 2000 वर्ड की पोस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन पोस्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ना कि ऐसे ही कुछ भी डाल दिया। ठीक है, और जो पैराग्राफ है वो शॉर्ट देने हैं, जैसे कि मैंने दिए देखिए 4 लाइन एंड फिर स्पेस दिए हैं, 1-2 स्पेस दिए हैं। ये देखिए इस तरह से आपको भी जो है वो पैराग्राफ शॉर्ट लिखने हैं। एंड उसके बाद हमारा है कि ऐड नंबर इन टाइटल। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा टाइटल हो गया, ब्लॉगर पर एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखें, तो हम ऐसे 2020 लिख सकते हैं, या 10 तरीके ब्लॉगर पर एसईओ फ्रेंडली पोस्ट, 10 टिप्स फॉर राइटिंग एसईओ फ्रेंडली पोस्ट ऑन ब्लॉग इन हिंदी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि आई कैचिंग होते हैं एंड आई कैचिंग वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो आपका एसईओ ब्लॉग पोस्ट सॉरी जो आपका ब्लॉगर ब्लॉग है उसका एसईओ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा कैसे ये सब चीज़ें एक पोस्ट में होती है। तो उसके लिए सिंपली मैं कोई भी ब्लॉग ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ले लूँ कि मैं सिंपली ब्लॉग लिखूंगा ओके, एंड यहाँ पर सर्च कर दूंगा। अब देखते हैं कि फर्स्ट रिजल्ट कौन आता है, तो blogger.com ही आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आया है व्हाट इज़ ब्लॉग, ये है फर्स्ट ओके फर्स्ट साइट गाइड.com। तो ये बहुत अच्छी ब्लॉग है। तो ये देखिए अब मैं आपको यहाँ पर वो सभी चीज़ें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बैक चलते हैं। तो जो मैंने आपको टाइटल बताया, तो ये देखिए ये इसका टाइटल है जो ब्लू है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए नंबर्स का इस्तेमाल भी किया गया है एंड इसका जो मेन कीवर्ड है वो है ब्लॉग। ठीक है, हम मान के चलते। तो ये देखिए इसकी ये डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बताई थी, तो वो ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है ये नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर ब्लॉग वर्ड का इस्तेमाल किया, ये देखिए एक बार यहाँ पर किया गया है एंड यहाँ पर वेब ब्लॉग वर्ड का इस्तेमाल किया। तो कम से कम एक बार, यहाँ पर भी एक बार, एंड यहाँ पर जो वर्ड है ठीक है जो सॉरी ये 2020 भी लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम अंदर चलते हैं कि अंदर कुछ है या नहीं। तो अब मैं आपको एक एक करके चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो हेडिंग आ गई वो आ गई व्हाट इज़ ब्लॉग।
ठीक है। और ये हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो ये हमारी इंट्रोडक्शन आ गई। एंड यहाँ पर भी ब्लॉग कीवर्ड का ये देखिए इस्तेमाल किया गया है, जो मेन कीवर्ड है। यहाँ पर वर्ड इस ब्लॉग, यहाँ पर हेडिंग में भी ब्लॉग कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। एंड ये सब हेडिंग्स है सभी, तो ये देखिए यहाँ पर ब्लॉग कीवर्ड का इस्तेमाल कई बार किया गया है। एंड इसके अंदर भी किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये एक जो अपनी वेबसाइट का लिंक दिया गया, स्टार्ट है ब्लॉग। ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉग स्ट्रक्चर एंड ये देखिए यहाँ पर इमेज का भी इस्तेमाल किया गया है। ये एक क्या ये भी एक इमेज ही होता है जिसे हम ये देखिए यहाँ पर आपको सभी जानकारी दी गई है। ठीक है। इस इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं, तो इससे भी आपका जो बाउंस रेट है वो कम होता है। ये देखिए इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी चीज़ का इस्तेमाल, लिंक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये देखिए हेडिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया है। एंड जो जो मैंने आपको बताया वो भी किया गया, इमेज का किया गया, वीडियोस यहाँ पर अभी तक नहीं दी गई, तो ये इनकी एफिलेट है। तो ये देखिए कंक्लूजन है। तो यहाँ पर ये देखिए इन्होंने यहाँ पर भी अपने मेन कीवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सभी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर दिखाई। ठीक है। एंड फर्स्ट 100 वर्ड्स में भी है, एंड वाले भी में भी है। ठीक है। मेन कीवर्ड जो है वो आपका लाइंस में बोल्ड की गई है, यहाँ पर बहुत कम की गई है। ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हमने मेन कीवर्ड, अब अगर हम इसका लिंक देखें तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करके तो ये देखिए व्हाट इज़ ब्लॉग, तो इनका जो मेन कीवर्ड है वो है व्हाट इज़ ब्लॉग। तो यहाँ पर ये देखिए इनका पूरा मेन कीवर्ड ये है व्हाट इज़ ब्लॉग। और ये देखिए इनका ये यूआरएल में भी है, और मैंने आपको सभी लाइव एग्जाम्पल दिखाए हैं, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल काम किया। और ये देखिए परमालिंक में भी हमने देखा। अब ऑल्ट टैग के लिए हम सिंपली जो इसकी इमेज है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम इसको ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक इनका ये देखिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वॉइस ब्लॉगिंग पर, तो यहाँ पर कम से कम एक बार ही जो मेन कीवर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए व्हाट इज़ ब्लॉग इमेज। ठीक है। तो ये इनका मेन कीवर्ड ब्लॉग में इमेज में ही आ गया। कीवर्ड्स एंड हेडिंग्स में भी मैंने दिखा दिया, लिंक्स भी दिखा दिए मैंने आपको, इमेज भी दिखा दी। यहाँ पर वीडियोस नहीं है, यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड इन्होंने बड़ी पोस्ट लिखी है और शॉर्ट पैराग्राफ लिखी है। देखिए शॉर्ट पैराग्राफ है। अगर ये सभी एक ही लाइन में होते तो ये पढ़ने में बहुत भद्दा टाइप लगता। तो ये देखिए इनकी पोस्ट है वो पोस्ट भी इन्होंने लॉन्ग लिखी है। ठीक है। एंड इसके बाद इन्होंने नंबर को टाइटल में दिया हुआ है। तो ठीक है। तो मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे दिया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉग है, फर्स्ट साइट गाइड। ओके। तो इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी पोस्ट का एसईओ कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको पोस्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, एंड कमेंट में भी बताएं। ठीक है। इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। हैव अ nice journey of blogging.